हरि के कौन से नाम का जाप करना चाहिए? देखिए, मैं कोई सांप्रदायिक बात करने नहीं बैठा हूं और मुझे पसंद भी नहीं है। मैं सार्वभौम बात कर रहा हूं। ये व्यास मंच की मर्यादा को देखकर व्यास की बात कर रहा हूं भक्तों, कि भगवान का प्रत्येक नाम, आपको जिसमें श्रद्धा है, आप जो भी भगवान का नाम लेते हो, आज नहीं तो कल वह आपको पवित्र करेगा, सुखी करेगा और भगवान की प्राप्ति कराएगा। मैं किसी को बांध नहीं सकता कि मैं जो नाम लेता हूं वही आप लीजिए, नहीं। भगवान का कोई भी नाम भगवान की प्राप्ति करा सकता है, ये सनातन सत्य बात है। लेकिन 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 आपको यहां से एयरपोर्ट जाना है, या यहां से आपको एटलांटा जाना है, तो यहां से एटलांटा जाने के लिए बहुत सारे साधन हैं। आप साइकिल से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं, और हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं, है ना। ये सारे साधन आपको एटलांटा पहुंचाएंगे, है ना। साइकिल भी पहुंचाएगी, मोटरसाइकिल भी पहुंचाएगी, कार भी पहुंचाएगी, हेलीकॉप्टर, फ्लाइट सब आपको पहुंचाएंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान के सारे नाम डेस्टिनेशन पर तो पहुंचा देंगे, लेकिन भगवान के नामों में जो अंतर है, वो अंतर क्या है? जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, हेलीकॉप्टर, फ्लाइट, ये सब एटलांटा पहुंचाएंगे, लेकिन अंतर क्या है? टाइम में अंतर है। साइकिल बहुत देरी से पहुंचाएगी, मोटरसाइकिल थोड़ा उससे तेज, कार उससे अधिक तेज, हेलीकॉप्टर उससे भी अधिक तेज, और फ्लाइट तो तुरंत 15-20 मिनट में एटलांटा है। तो भगवान के सारे नाम डेस्टिनेशन पर पहुंचाएंगे, लेकिन मैं व्यास मुनि की बात कर रहा हूं, व्यास मंच पर बैठकर। कई बार लोग कहते हैं ना, मेरे मन में ऐसा लगता है कि आप ऐसा करो। तेरे मन में जो है ना, वो तेरी पत्नी नहीं करती है, हम क्यों करें? तू तेरे घर में उपदेश दे, हमको क्यों देने बैठा है? ये लोगों के मन की बात मत सुनो। मन में तो कचरा भरा होता है, मन क्यों सुने? जब भी हम सुनना चाहे या कोई व्यक्ति बोल रहा हो, तो पहले उसे परखे कि ये बात कहां की हो रही है। मैंने जो पर्चा पकड़ा है ना आपके हाथ में, ये प्रमाण दिया है, और इसी प्रमाण के इर्द गिर्द सारी कथा हो रही है ना। तो हम हमारा समय क्यों फालतू बिताए व्यर्थ ही चर्चा में? हम पहले ये समझे कि ये बात किस प्रमाण से हो रही है, कहां से प्रमाणित है। हो सकता है कि कोई बात किसी के लिए लागू होती है, किसी के लिए नहीं होती है। हाँ, लेकिन वेद जो है वो सब के लिए है, इतना तो मानना ही पड़ेगा। शास्त्र सब के लिए है भक्तों। और मैं वेद की बात कर रहा हूं, वेद का सार पद्म पुराण। पद्म पुराण में व्यास मुनि ने एक बात कही, हम कलयुगी जीवों के लिए, संसारी जीवों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ये संस्कृत श्लोक है। व्यास मुनि कहते हैं, 32 अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। ये बात ऐसा नहीं कि भाई ये इस्कॉन वाला या हिंदू वाला फलाना, ये बात सबके लिए है, क्योंकि ये वेद वचन है। ठीक है ना। तो क्या कहा ये संस्कृत श्लोक में, हम धीरे धीरे समझेंगे। कहते हैं 32 अक्षरम मंत्र। पहली लाइन में क्या लिखा है? 32 अक्षरम मंत्र। द्वा माने 2, 30 माने 30, 30 + 2 कितना हुआ? आपका गणित अच्छा नहीं है। कितना हुआ? 32। 30 और 2 कितना हुआ? तो 32 माने संस्कृत शब्द है, 32 माने 32। अक्षरम मंत्र, मतलब 32 अक्षर का मंत्र है। फिर आगे क्या कहते हैं श्लोक में, दूसरी लाइन, नाम षोडश का, और प्रमाण पद्म पुराण। ये अपने जेब की बात नहीं है, या मुझे रात को भगवान सपने में आए, तेरे सपने में आए, नहीं, हमको क्या मतलब। प्रमाण क्या है, ये मुख्य बात है। तो 32 अक्षरम मंत्र। आगे कहते हैं नाम षोडश कान्वितम, ऐसा मंत्र जिसमें 32 अक्षर हो और साथ ही साथ षोडश 16 शब्द हो। ठीक है, नाम षोडश, 16 नाम हो। अब आगे क्या कहते हैं? प्रजपन वैष्णवो नित्यम। यदि उस मंत्र का यदि कोई जाप करे
तो इसका फल क्या मिलेगा? राधा कृष्ण स्थलम लभेत। राधा और कृष्ण जिस अक्षरधाम, जिस वैकुंठ धाम में रहते हैं, उस स्थल को लभेत माने प्राप्त कर जाता है। सीधी बात समझ में आती है, सीधी सी बात वेद की, कि ऐसा मंत्र जिसमें 32 अक्षर हो और 16 नाम हो, इसका जाप किया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जाप कैसे करना है? प्रजपन, प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, माने कंप्लीटली जाप करना है। कंप्लीट प्रकृष्ट रूपेण का अर्थ होता है माला के साथ। माला के साथ भगवान के नाम मंत्र का जाप करना है। कई बार कुछ लोग कहते हैं आप लोग माला के साथ करते हैं, हम लोग मन में करते हैं। तू मन में क्या करता है मेरा ठाकुर जी जानता है। हम लोग मन में करते हैं, इसको गिराऊं, उसका ये करूं, वो ऐसी है, वो वैसा है, मन में तो यही चल रहा है। और ऐसे लोगों को मैं तुरंत कहता हूं कि अच्छा भगवान का नाम मन में ले रहे हो, एक काम करो भोजन भी मन में कर लो। वो तो दिन में 3 बार 4 बार 10 बार कर लेते हैं, क्यों वो मन में नहीं हो पा रहा है? एक काम करो शादी भी मन में कर लो, बच्चे भी मन में कर लो। दुनिया की सारी चीज हम प्रैक्टिकली करते हैं, तो फिर भगवान का नाम प्रैक्टिकल क्यों नहीं? ये नाम नहीं लेने के एक्सक्यूज है, ये बहाने हैं। सुप्रजपन प्रकृष्ट रूप से यदि कोई जाप करता है तो राधा कृष्ण वैकुंठ को प्राप्त कर जाता है। लेकिन कौन सा मंत्र? जिस मंत्र में 32 अक्षर हैं और 16 नाम है। अब मैं खोज रहा हूं ये मंत्र, कहीं आप लोगों के पास है ये मंत्र? ये जानते हैं आप ऐसा कोई मंत्र जिसमें 32 अक्षर हैं और 16 नाम है? आप जानते हैं? यस बताइए। अच्छा, और कोई है? इस सभा में मैं ऐलान कर रहा हूं, है कोई और मंत्र? हरे 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 राम। पूरी रात बीत जाएगी, अरे छोड़ो पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन आपको और कोई मंत्र नहीं मिलेगा। व्यास मुनि ने वेद वचन जो कहा वो एक ही मंत्र है, और वो है महामंत्र, जिसमें 32 अक्षर हैं और 16 नाम है। सभी एक साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से कहूं, ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, है ना, कि ये संस्था वो संस्था, और ये कोई सीमित बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेद की बात कर रहा हूं। पद्म पुराण का ये वचन है भक्तों, जिसमें प्रत्येक आत्मा को, प्रत्येक जीवात्मा के लिए यह है। और केवल पद्म पुराण की ही बात नहीं, ऐसे 1000 प्रमाण है। ये तो पुराण का प्रमाण। आप उपनिषद में चलिए, आप जानते व्यास मुनि ने 108 उपनिषद लिखे। कठ उपनिषद, केन उपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद। उनमें से एक उपनिषद है कली संतरण उपनिषद। कली संतरण उपनिषद में व्यास मुनि ने लिखा, ये ब्रह्मा जी के मुख से नारद को कहा गया ये वचन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकाम नामन कली कल्मष नाशनम नाथ परत रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कहते हैं कि ये जो महामंत्र है, सभी वेदों को दृश्यते देखने के बाद इसका एसेंस, निचोड़, निर्णय यही है कि यह मंत्र ही कलयुग के जीवों को पवित्र कर सकता है, सुखी कर सकता है और ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है।